इसके बाद दीप प्रज्वलित हो जाने के बाद थोड़ा अक्षत फूल दीपक के पास गिरा दीजिएगा, थोड़ा अक्षत लेकर उसी दीपक के पास, कि जब तक मेरा विवाह शुभ काम संपन्न न हो जाए आप साक्षी रूप में प्रज्वलित रहे। भो दीपम ब्रह्म स्वरूपम जो है थोड़ा चंदन आप आपस में एक दूसरे को लगाएंगे, हल्दी एक दूसरे को लगाइए। चंदन से महत्वम पवित्रम पापनाशनम आपदाम। क्या नाम है? शैब कुमारी। कब शादी हुई थी आपकी? कब शादी हुई थी? हैं? कब हुई थी? आज हुई थी, बताइए ना। आज हुई थी। इसके पहले नहीं हुई थी? नहीं। क्या डेट आप पढ़ती हैं आप? जन्मतिथि क्या है? पता है जन्मतिथि आपको? 20 साल। हैं? 20 साल। उस तरह कितना है डेट आप काउंटिंग में बताइए। 15 साल। फिर क्या चला राघवन जी, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है सामूहिक विवाह, कितने लोगों का विवाह हुआ है सामूहिक? आज 61 जोड़ों का यहाँ सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा जो आयोजित था वो सकुशल संपन्न हुआ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के नाते यहाँ रहा भी और सबको आशीर्वाद देने का अवसर भी मिला। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक सामूहिक विवाह करने वाला अगर कोई उत्तर प्रदेश है तो योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है। इस कार्यक्रम में सारे लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और आप सबका भी बड़ा सहयोग रहा, जिसके कारण से लोगों के जन जन तक जो ये सारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और उसका सारे लोग लाभ ले रहे हैं। 61 जोड़े थे सामूहिक, लेकिन यहाँ तो काफ़ी कम है। नहीं, यहाँ तो टोटल 61 हैं इस समय। चार विकास खंड से संग्रामपुर विकास खंड और भेटुआ विकास खंड, भादर विकास खंड, मुसाफिर खाना विकास खंड से आए हुए हमारे सारे जो भी हैं वो 61 जोड़े यहाँ पर। कई जोड़े ऐसे भी शादी भी हो चुकी है पहले से और कई नाबालिग भी हैं इसमें। नहीं, शादी तो सबकी यही हो रही है और नाबालिग होने का कोई सवाल नहीं, चूँकि उनको आप लोग जानते हैं कि जब तक वो डेटा पूरा अपडेट नहीं करते तब तक उनको यहाँ अनुमति मिलती नहीं है। तो नाबालिग के बिल्कुल वेरिफिकेशन हुआ है पूरी तरीके से। विलम्ब हो गया होगा, कभी भी विलम्ब हो सकता है, तो बाद में शादी हो जाएगी। अभी हमारी जो है गौरीगंज में सामूहिक विवाह कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ शामिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, कोई विलम्ब हो सकता है, कोई कारण होगा, अभी उससे बात होगी, पता चलेगा क्यों विलम्ब हो गया। तो इस नाते से ऐसा कुछ नहीं है, जो छूट गए हैं उनका फिर से होगा। हुआ है पूरी जनपद में अगर देखा जाए, जैसा कि सर ने भी आपको बताया कि 61 जोड़ों का विवाह यहाँ पे प्रस्तावित था। इक्का दुक्का जोड़ों के देर से आने की सूचना मिली है, तो उनका हम लोग जो है दोबारा से व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी शादियाँ भी कराई जाएंगी, वापस नहीं जाएंगे वो। पूरे जनपद में कितने जोड़ों का विवाह हुआ? आज की डेट में जनपद में कुल 175 जोड़ों की शादियाँ हो रही हैं सामूहिक, जिसमें से 69 तिलोई और सिंहपुर में ब्लॉक कैंपस में और 45 गौरीगंज कैंपस में और 61 शादियाँ यहाँ पे संपन्न कराई जा रही हैं। अरुण जी, आप विधायक प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ पर आए हैं। यहाँ जैसे कि कई जोड़े ऐसे जो नाबालिग भी हैं, कई की शादी भी हो चुकी है। जैसे कि आज हमको आमंत्रित किया गया था, विधायक रूप की माता जी हैं नहीं, मैं प्रतिनिधि रूप में यहाँ पे मौजूद था और जो भी हमको शिकायतें अभी मिली यहाँ पे कि 2-3 जोड़े ऐसे थे जो देर में आए और नाबालिग में उसमें है। तो मैं ये चाहता हूँ कि समाज कल्याण के जो भी अधिकारी हैं उसको विशेष ध्यान दें। और यही नहीं, यहाँ तो 61 ही जोड़े थे इस तहसील में। मैं चाहता हूँ कि समाज कल्याण विभाग जितने अधिकारी हैं छोटे बड़े सब लोग गांव अगर देखे जाएँ, तमाम जो है अभी भी जो है गरीब हैं वो विवाह लायक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा संख्या बढ़े, तो इससे मैं चाहता हूँ ज़्यादा संख्या बढ़े तभी जो है ये सही होगा, नहीं तो ये ऐसा ही रह जाएगा। क्योंकि जो शिकायतें आ रही हैं, आप लोग जो भी बताएं, हमको जानकारियाँ भी मिली हैं कि लोग जो है शादी भी हुई तब भी आए हैं और जो है लेट में आए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरकार की जो है बदनामी होगी, योजना की बदनामी बरती गई है अधिकारियों द्वारा। इसके लिए आप पत्राचार करेंगे? इसको मैं जल्दी ही जो है इस पर मैं अधिकारी से पूछूंगा ऐसा क्यों है। जो सरकार की योजना है,
सरकार की योजना सबको लाभ मिलना चाहिए और सूचना पहले जानी चाहिए। जो लेट में आए हैं ऐसा नहीं है उनको सूचना नहीं मिली होगी, अगर सूचना नहीं मिली है तो लेट क्यों आए, उनको सूचना मिली होगी तब उनको आना चाहिए था। अगर इससे की लापरवाही हो रही है तो उसको मैं संज्ञान लेते हैं, उसको मैं कार्रवाई कराऊंगा कि ऐसा सरकार की योजना ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये योजना अच्छी योजना है, गरीबों को लाभ मिल सकेगा। क्योंकि ये मैं यहाँ पे आया, मैं देखा जितने भी हैं सभी गरीब और जो अपनी बेटियों को उपहार नहीं दे सकते हैं उन लोगों की शादी हो रही, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम। आपको कि भ्रष्टाचार हो रहा है सामूहिक विवाह में? ये एक दो लोग से भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं न कहीं लापरवाही है। उसको मैं जो है अधिकारी से बात करूंगा, पूछूंगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं